हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आरक्षण पर मचे घमासान के बीच ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं राजभवन को 2 हफ्ते का नोटिस जारी किया है और पूछा है कि क्यों आप लोगों ने 76% आरक्षण को रोक रखा है। फिलहाल देखिएगा, मामला ये है कि 2 दिसंबर को राज्यपाल राजभवन के पास जो है वो मामला गया हुआ था। जो संशोधन आरक्षण विधेयक है वो गए हुए थे और अभी तक उस पर साइन नहीं हुआ है। इस पर जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है वो बोलना चाहिए एक वहाँ हाई कोर्ट में केस लगा, जिसमें कि हाई कोर्ट ने अब राजभवन को जवाब मांगा है। तो अब बात ऐसी है कि इसमें क्या होगा। देखिए, तर्क ये दिया जा रहा है कि राज्यपाल को अधिकार नहीं है कि किसी विधेयक को रोकने का। लोग ये कह रहे हैं कि राज्यपाल को ये अधिकार है कि या तो वो विधेयक को रोक सकता है, या तो वो मना कर सकता है, या तो वो सहमति दे सकता है, इस प्रकार से। और एक बार अगर वो मना कर दिया और उसके बाद उसको लौटा दिया मना करने के बाद, तो फिर जब फिर से जो है पारित विधानसभा में पारित होने के बाद फिर से जब वो राजभवन में जाएगा तो राज्यपाल उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। इस प्रकार का नियम बता रहे हैं। लेकिन एक नियम और भी है, कहीं ना कहीं राज्यपाल भी राष्ट्रपति को जो शक्ति है कि वो भी किसी विधेयक को अनंत काल तक जो है अपने पास रख सकता है। नहीं उसके पर उस विधेयक पर वो हाँ बोल सकता है, नहीं उस विधेयक पर वो ना बोल सकता है। ये भी एक राज्यपाल की शक्ति है। जिस प्रकार राष्ट्रपति को भी एक शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी ये शक्ति प्राप्त है। अब देखने वाली बात है कि इन जो तर्क वितर्क के तहत किस प्रकार का आगामी जो है 17 से 20 फरवरी के आसपास जो है वो इस पर फिर से जो है हाई कोर्ट में सुनवाई होगा। और इस पर जो है माननीय जो हमारे पूर्व जो बोल सकते हैं कानून मंत्री कपिल सिब्बल जी, उनके द्वारा वक्तव्य किया गया है, उसका आप उल्लेख सुनिएगा। साथ में उसके बाद मंत्री जो रविंद्र चौबे सर हैं, उनका भी आप वक्तव्य सुने। इसी बीच जो डॉक्टर रमन सिंह है, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा है कि भाई ये जो भी परिस्थितियां हुई हैं हाई कोर्ट के जो आदेश निकाला गया था 19 सितंबर को कि 58% आरक्षण जो है वो असंवैधानिक है, उस कारण जो है ये सारी चीज़ें हुई हैं। जब 58% असंवैधानिक है तो फिर 76% कैसे संवैधानिक हो सकता है, इस प्रकार से उनका कहना है। फिलहाल इसी कड़ी में आप आगे सबका वक्तव्य सुनेंगे। साथ में देखिएगा, जो व्यापम है उसके द्वारा भी एक आज नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस में ये बताया गया है कि जो सीजी टेट का एग्ज़ाम दिलाए थे उसमें बहुत सारे लोग कैटेगरी में जो है वो गलत भर दिए थे और उन्होंने फिर हाई कोर्ट का रुख किया था। और हाई कोर्ट के आदेश के बाद बहुत सारे कैंडिडेट जो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर भर दिए थे, वो क्रीमिलियर जो है उसका फिर से सर्टिफिकेट जारी हुआ है। इस संबंध में व्यापम ने नोटिस जारी किया है और उन सभी का जो बोल सकते हैं सुधरा हुआ अंक सूची है वो भी व्यापम की वेबसाइट पे डाला जा चुका है। तो आप जो है इनका जिनका नाम है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद व्यापम ने एक स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि देखिए भाई, इन लोग ने कोर्ट गए थे और कोर्ट के आदेश से जो है वो व्यापम ऐसा कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप लोग चले गए और व्यापम ऐसा कर दिया। तो व्यापम का यही उल्लेख है कि भाई आप ऐसा ना समझे कि आगामी एग्जाम में भी ऐसा होगा, ये कोर्ट के आदेश से ही ऐसा हुआ है, इस प्रकार से व्यापम का कहना है। तो फिलहाल यही नोटिस है, फिलहाल आप लोगों को बताना था। अब आप सभी का वक्तव्य सुनिएगा। आप क्या समझते हैं कि वाकई में क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल राज्य की स्थिति और युवाओं की जो बोलना चाहिए बेरोजगार युवाओं की स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें। 76% का जो रिजर्वेशन का बिल पास हुआ था, पारित हुआ था असेंबली से, वो राज्यपाल जी ने वो दिसंबर 2 में पास हुआ था मेरा ख्याल, और अब फरवरी हो गया है और अब तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। और संविधान के मुताबिक या तो वो उस पर अपनी अनुमति दें या न दें, या राष्ट्रपति जी को रेफर करें। वो बैठे हुए हैं राज्यपाल जी, गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, साहिबा बैठी हुई हैं, उन्होंने कुछ कदम नहीं उठाया। तो इसलिए हम यहाँ आए हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है वो तो कोर्ट तय करेगी। तो हमारे हिसाब से उनको इसमें कोई देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, खास तौर पे ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। कोर्ट ने तो केवल नोटिस इशू किया है। यही हमने कहा कि
के आर्टिकल 200 के तहत उनको या तो अनुमति देनी चाहिए या इनकार करना चाहिए या राष्ट्रपति जी को रेफर करना चाहिए, यही हमने कहा है। उसके अंतर्गत कोर्ट ने नोटिस दिया है। रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो सेक्रेटरी हैं गवर्नर साहब। आज बहुत ये जान करके हमें खुशी भी हुई है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पूरे मसले को संज्ञान में लिया है, राजभवन को स्पष्ट नोटिस जारी किया है और 17 तारीख तक, आगामी 17 फरवरी तक जवाब देने के लिए निर्देशित किया है। हम उम्मीद करते हैं कि राजभवन अभी भी छत्तीसगढ़ के नौजवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने विधेयक बना करके फैसला किया है उसको मंजूरी दे, अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय से हम लोगों को उम्मीदें हैं। अब जवाब जाएगा तो माननीय उच्च न्यायालय उस संदर्भ में निर्देश जारी करेंगे। कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि आरक्षण को रोकने का राजभवन को कोई राइट। ये तो माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में, लॉयर के रूप में माननीय कपिल सिब्बल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है और यही हम लोगों का सोच भी है कि जिससे पूरे प्रदेश का वेलफेयर निर्भर करता है, उस विधेयक को जिसमें जन कल्याणकारी बातें हैं, लोगों को सीधे भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है यहाँ के नौजवानों का, उसको राजभवन को इतने लंबे समय तक नहीं रोकना चाहिए और इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय हम लोग गए हैं और आज माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नोटिस होने के बाद हमें उम्मीद सी जगी है।